सरकार से, हेमंत सोरेन की सरकार से मांग है कि इस परीक्षा को अविलंब आप रद्द करें। पीजीटी में भी इसी तरह नगर पालिका का आज तक 10 महीने से रिजल्ट नहीं दिया, तो सरकार को कौन हड़बड़ी है कि 4 दिन में रिजल्ट दे दे। पहला बात रह गया कि एग्जाम जिस तरह से हुआ है, कंडीशन आप रहे कि बड़े बुजुर्ग रहे और सारे अभ्यर्थी रहे, सब जानते कि एग्जाम किस तरह से हुआ है। बहुत सारे एस्पिरेंट पकड़ा रहे हैं कि फेक सर्टिफिकेट बना के नौकरी लिया। मुझे अब लगता है कि प्रशांत जी भी फेक सर्टिफिकेट बना के ही नौकरी लिया। परीक्षा में हेमंत जी करवाए चोरी और पैसा कमाए, पैसा कमाए, इसीलिए उनको ये संदेश है, हेमंत जी बाय बाय। नमस्कार, जौहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेएसएससी कार्यालय के समीप। यहाँ पे हजारों की संख्या में हजारीबाग से परीक्षार्थी आए हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये मंजर कुछ उसी तरीके का है जो जनवरी में भी एग्जाम लीक के मामले सामने आए थे। उस टाइम में भी इसी तरीके से युवा आक्रोशित हुए थे और अपनी मांगों को पूरी करवाई थी। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस बार भी इसी तरीके से इनकी मांगे पूरी होगी। आइए तमाम परीक्षार्थियों से बात करते हैं और जानते हैं पूरे मामले के बारे में। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो झारखंड सरकार है, ये क्वेश्चन लीक करने का एक नया तरीका खोजे हैं। मैं जेएसएससी का विद्यार्थी हूँ और ये सेट सी है। हमारा सेंटर पूर्वी सिंहभूम में पड़ा था। ये जब सरकार नेट ऑफ की तो मुझे इस पर भरोसा हुआ कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा कर रही है। पर इन्होंने क्वेश्चन लीक करने का एक नया तरीका खोजा। मैं आपको बताता हूँ कि ये मैथ का 20 क्वेश्चन है और 20 का 20 क्वेश्चन इन्होंने एसएससी सीजीएल टियर 2 2022 से कॉपी किया। नॉट इवन सिंगल डिजिट चेंज है। अब कैमरा सामने करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, ध्यान से देखिए। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पर भी देखिए, द कर्व सरफेस, नॉट इवन ये ऑप्शन चेंज भी नहीं किया है। और ऐसे ऐसे आपको दिखाते हैं जहाँ पर रेड सर्किल है, इसका मतलब ये कि क्वेश्चन रिपीट है। सेम सेम सेम, एक ही पीडीएफ से सेम सेम सेम। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि जिन्होंने ये क्वेश्चन सेट किया, वो जिसको क्वेश्चन देना था वो साफ बता दिए कि फलाना सेट आप पढ़ लीजिए बउआ, आप यहाँ से ही आपका सारा क्वेश्चन आएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने बताया कि ये जो क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, इनके 6 सैंपल्स बनते हैं और उनमें रैंडमली क्वेश्चंस चूज किया जाता है। उसके बाद इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होती कि एग्जैक्ट कौन से क्वेश्चन प्रिंट्स हो रहे हैं। ये तो मैडम अध्यक्ष का कहना है ना, एक पीडीएफ से सारा क्वेश्चन आ जाना। ये विश्व का कौन ऐसा एग्जाम है, नॉट ए क्लास टेस्ट में भी ऐसा कभी सीक्वेंस नहीं आता। अध्यक्ष होके इतना बेतुकी बातें कहते हैं कि रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया। उनसे पूछिएगा कहीं रैंडमली, वो तो यूपीएससी में सेलेक्ट होकर नहीं आए थे। अभी यूपीएससी के बहुत सारे एस्पिरेंट पकड़ा रहे हैं कि फेक सर्टिफिकेट बना के नौकरी लिया। मुझे अब लगता है कि प्रशांत जी भी फेक सर्टिफिकेट बना के ही नौकरी लिया। इतने बड़े पोस्ट पे होकर रैंडमली का सही से उनको डिफिनेशन नहीं पता है। अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये 3 पन्ना, 1 2 3 पन्ना से 20 का 20 क्वेश्चन है। 20 का 20, मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, 20 का 20। ये रैंडमली होता है, हर सीरियल वाइज होता है कि 3 पेज से पढ़ेंगे, रैंडमली सेलेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे अध्यक्ष है ना कि जिन्हें अब शक के दायरे पे आता है कि ये लोग सच में पढ़ लिख के नौकरी लिए कि क्या। किसका साइन यहाँ पर? सुधीर कुमार गुप्ता सचिव है, जिनको कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता है। यहाँ देखिए, कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता। ये टाइम मशीन लगा लिए हैं कि 2027 में चल रहे। देखिए डेट कब का, 26/9/2027। इन्हें हिंदी में बिंदुओं लिखने नहीं आता है, ये हम लोग को सिखाएंगे। ये जेपीएससी में सेटिंग करके आए हैं, सब पता चलता है कि जिन्हें स्पेलिंग नहीं आता। साइन किसका है? यहाँ एक बच्चे एक लाइन नहीं लिख सकते, 5 क्लास के बच्चे गलत नहीं लिख सकते हैं, ये इतने गलत लिखते हैं। इनका नियम क्या कहता है? सॉरी, इनका नियम ये कहता है कि इंश्योर that the question are not identical to the question of any other examination for similar posts of past 2 years। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2024 चल रहा मैडम, तो 2022 तक ये कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या झाल बजाने के लिए पूछे हैं? अब डेट दिखाइएगा सर, 8/8/2022। अभी 24 चल रहा है, ये भूल गए। तो टाइम मशीन लगा के 27 में चल रहे हैं। और आपको दिखाते हैं कि 2017 में हो भाषा में इन्होंने ऐसा आश्चर्य काम कर चुका है। यही का हो भाषा में 70% क्वेश्चन रिपीट था। उसके उपरांत इन्होंने नोटिस निकालता है कि फलस्वरूप उपयुक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 हो भाषा की परीक्षा रद्द की जाती है। यह 2017 का लेटर है। जब 70% क्वेश्चन में आपका परीक्षा रद्द हो जाता है तो मैथ के 20 में 20 क्वेश्चन, इट मीन्स 100% क्वेश्चन रिपीट है। मैं आपको हर डिटेल बता रहा हूँ। मैथ का क्वेश्चन इन्होंने एसएससी सीजीएल टियर 2 8 अगस्त 2022 से लिया है। इन्होंने रीजनिंग 2019 के टियर 1 7/6/2019 अपडेट देख लीजिए, वहाँ से लिया है।
कंप्यूटर इन्होंने RRB IBPS से लिया है। जो हिंदी का क्वेश्चन इन्होंने क्वालिफाइंग में पूछा वो CSAT 2019 से है। मतलब कि सिंपल ये तरीका है कि आप जिसको सेटिंग करा रहे हैं उनको आप बता दीजिए, आप ये सेट पढ़ लीजिए, नंबर तो आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा पेपर स्टार्ट होता है 8:30 बजे से। जब 7:30 बजे मैडम आंसर बाहर है तो ये क्या दर्शाता है कि सच में पेपर लीक थी कि नहीं। ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि जब पेपर सीरियल वाइज मिल रहा है कि सबके आंसर है तो ये सिंपल है, ये किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हम तो इसको कह ही नहीं सकते जिसको कोचिंग 2027 में जी रहे हो, आप इनसे क्या सवाल पूछेंगे जो खुद पढ़ लिख के नहीं आए, जो घूस दे के आए हैं। इसलिए अध्यक्ष जी रैंडमली का मतलब आप सही से समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न आप पे भी उठ रहा है कि सच में आप पढ़ लिख के आए हैं कि आप सेटिंग से आए हैं। परेशान जो भी है आंडू पांडू, उनका नाम भी हमको लेना अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने जो कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, तो मेरा कहना है कि हम लोग जितना भी स्टूडेंट हैं झारखंड के, हम लोग उनका जितना भी एकेडमिक LKG से लेके IIT से लेके UPSC से लेके जितना भी उन्होंने डिग्री लिया है, क्वालिफाई किया है, ईयर वाइज वो अपना पूरा सारा डिटेल हम लोग को दे दे, सुपुर्द कर दे। हम लोग चेक करेंगे कि उन्होंने जितना भी एग्जामिनेशन में बैठा है उसमें कौन सा एग्जाम में 20-20, 40-40, 60-60, 80-80 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये सवाल है आपका चैनल के माध्यम से। एक नंबर का बेवकूफ़, एकदम बेवकूफ़, एकदम झोला छाप, एकदम सेटिंग से आया है, सेटिंग गेटिंग वाला ही आदमी है। सरकार को बचाना चाह रहा है, सरकार के बचाने के चक्कर में एक IAS अधिकारी भी ये भी पिसा जाने वाला है। स्टूडेंट बहुत आक्रोश में है मैडम, हम लोग चाह रहे हैं रद्द, मतलब रद्द, और कुछ नहीं चाह रहे। धन्यवाद। क्या लगती है अगर अभी हेमंत सरकार की सरकार नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, हम लोग किसी सरकार के इसमें नहीं है, सिस्टम के अगर बीजेपी गवर्नमेंट होगी या कोई भी गवर्नमेंट फ्यूचर में अगर ऐसा करेगा तो स्टूडेंट ऐसे ही आएगा, ऐसे ही हुजूम देखने को मिलेगा। हम लोग किसी सरकार के पक्ष में नहीं है और विपक्ष में नहीं है, हम लोग कोई मतलब नहीं। हम लोग स्टूडेंट यूनिटी काफ़ी है, किसी का सपोर्ट का भी कोई पार्टी का हम लोग को जरूरत नहीं। हम लोग अपना फैसला तय कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सरकार है, लेकिन इस सरकार में बहुत ज़्यादा धांधली हो रहा है, बहुत ज़्यादा। रघुवर सरकार भी थी, उन्होंने बहुत सारा वैकेंसी दिया, इतना सवालात कोई नहीं था। हम लोग कभी भी ऐसे JSSC का ऑफिस घेरने नहीं आया, हमको पता है, जहाँ तक हमको याद है। लेकिन हेमंत सोरेन का हर एक वैकेंसी में स्टूडेंट क्या करता है, आंदोलन, एग्जाम लो, एडमिट कार्ड जारी करो तो रद्द करो। सिर्फ इसी में हम लोग का टाइम पार हो जा रहा है। हम लोग कंटिन्यूटी से अपना स्टडी पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। 11 महीने पहले एग्जाम हुआ था, ठीक है, 11 महीना हो गया और अभी तक उसका रिजल्ट पेंडिंग है। इवन महिला पर्यवेक्षक का एक एग्जाम हुआ, उसका भी अभी तक आंसर शीट जारी नहीं हुआ। और अभी आप देखो कि SSC CGL का एग्जाम 21-22 सितंबर को हुआ, 3 से 4 दिन में आंसर शीट जारी कर दिया। इससे तो क्लियर पता चल रहा है कि सरकार कितनी हड़बड़ी में, अंदर में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, कितना बड़ी लेवल से सेटिंग हो रही है। सरकार किसी तरह से इसको बस क्लियर कर देना है। उसका एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा मैम, हम लोग एजेंसी के बारे में पूछ के थक गए कि कौन सी एजेंसी, बट JSSC ने कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया। अभी जहाँ तक पता चला है कि जो हम लोग का 28 जनवरी को जो पेपर हुआ था उस पर जो स्टिकर लगा हुआ था, सेम स्टिकर अभी जो 22 सितंबर का एग्जाम में हुआ वही हुआ है। इट मीन्स एजेंसी वही है, क्योंकि अगर एजेंसी अगर अलग होती तो हम लोग को फोटो साइन करने का एडिट का ऑप्शन देता, बट इससे क्लियर पता चल रहा है कि एजेंसी भी वही है और पूरा करप्शन पूरा मतलब भरा हुआ है। एजेंसी पूरा मिली हुई है, एजेंसी सरकार सबको मिली भगत करके लोगों को जीना हराम कर दी है। अरे बाप रे बाप, ये लड़का लोग कहाँ से टपक के आया था वो तो समझ में नहीं आता है। 95% कटअप, CGL का वही हाल, नगर पालिका का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है तो वो भी 95% नहीं ला सकता। सिलेबस स्टूडेंट नहीं बता पाएगा मैथ का, यदि सिलेबस बता देगा 95% तो उसको मान लेंगे, और 95% कटअप जाता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो कहती है कि हमारा एग्जाम एकदम साफ सुथरा हुआ है, तो वह एग्जाम के दिन नेट को क्यों ऑफ करवाया? वो जानता था कि क्वेश्चन पेपर वायरल पहले हो गया है, अगर हम नेट बंद नहीं करेंगे तो उससे पहले क्वेश्चन पेपर मेरा वायरल हो जाएगा। और चेयरमैन सर कहते हैं हम IAS हैं, ठीक है आप IAS हैं, लेकिन आप सिलेबस यहाँ रखें मैट्रिक लेवल का, और क्वालिफाइंग पेपर पूछते हैं UPSC CSET का। सिलेबस यहाँ मैट्रिक लेवल का है और क्वालिफाइंग पेपर पूछते हैं UPSC CSET का। मतलब JSSC CGL का एग्जाम कराने के लिए, तैयारी करने के लिए हम लोग को 4-5 एग्जाम का तैयारी करना पड़ेगा। रेलवे का तैयारी करना पड़ेगा, SSC CGL का तैयारी करना। छात्र इतना हताश है। हम लोग सभी शिक्षकगण कल हजारीबाग से, आप लोग को पता होगा न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, हम लोग हजारीबाग से पैदल यात्रा करते हुए लगभग 2000 स्टूडेंट वहाँ से निकलते थे। कुछ बच्चों का दिक्कत भी हुआ, चलते चलते हम लोग 1000 तक यहाँ पे पहुँचे। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग हजारीबाग का टीम यहाँ पे जो पैदल यात्रा करते हुए यहाँ पे पहुँचे थे। सोचे कि छात्र कितना हताश है और किस तरह से अंदर में उसका जोश और जुनून अभी भी है इस परीक्षा को कैंसिल कराने में।
क्या लगता है कि 100 किलोमीटर आदमी जो है पैदल चल करके जा रहा है, वो वैसे तो नहीं आ रहा होगा? आप अपना परिचय दे दें। मैं एक शिक्षक हूँ, मैथ का क्लासेस लेते हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है, हम लोग सारे शिक्षक मिल करके कल मुहिम उठाए थे, जो हम लोग को हजारीबाग से हम लोग आ रहे हैं, और हजारीबाग से सभी को हम लोग कहे थे कि एक ऐसा मुहिम कीजिए, जाना तो सभी को है, 30 तारीख को सबको मिलना है, लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं, एक ऐसा मुहिम निकालें कि हम लोग पैदल चलेंगे, और पैदल चलेंगे। अभी हम बताते हैं कि जितना भी बहुत बड़े बड़े मीडिया हैं, जिसमें हम ही लोग सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाएं, नाम तो नहीं लेना चाहते, सभी जान रहा है उसको, लेकिन सोचिए कि इतना बड़ा मुहिम में वो हम लोग को साथ नहीं रहे, कभी नहीं दिखाएं, सपोर्ट नहीं किए। क्या लगता है कि अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, अगर 200-300 लगता है तादाद में अगर चैनल को रिपोर्ट मारने लगे, तो आपका 2 दिन में हवा लग जाएगी कि आपका चैनल को क्या होने वाला है। तो अगर इस प्रदर्शन से आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो इसके आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, हम लोग घर से ठान करके, जब हजारीबाग से बच्चे निकले थे ना पैदल यात्रा करके, सबका नस अभी तक लग रहा है कि फट जाएगा, लेकिन फिर भी खड़ा है यहाँ पे आंदोलन में, भीड़ में सब प्रण बांध करके आया है। जब तक रद्द नहीं होगा हम लोग वहीं धरना देंगे। सब सोचा है उत्पाद सिपाही में, एक सेकंड, बहुत सारे जैसे विद्यार्थी बोल रहे थे कि उत्पाद सिपाही में 6 का मौत हो गया। सोचिए, उत्पाद सिपाही का 5 से 6 हुआ, 16 हुआ, 16 का मौत हो गया। सोचेंगे सीजीएल में 100 का मौत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। फांसी दे दो, हम लोग सजा लेंगे, जो भुगतना है भुगतेंगे, लेकिन यहाँ से विद्यार्थी नहीं निकल करके जाएंगे। कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर, और अगर ऐसे में आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए मैडम, ये आज का नहीं है, पिछले 10 साल से ये प्रक्रिया चल रहा है। ये एग्ज़ाम जो है पिछले 10 साल का पहले का बनाया हुआ है, और अभी तक जो है क्लियर जो है नीट एंड क्लीन सरकार नहीं ले पाई है। तो ये जो युवा है, ये फालतू का टाइम इनके पास नहीं है, ये मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ा है ताकि इनके सवालों को सुना जाए और नीट एंड क्लीन। एक लाइन है ना कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो सरकार को समझना चाहिए कि ये युवा जो हैं, इनके अंदर जो जोश है वो सकारात्मक तरीके से उनको यूज करना चाहिए, ना कि एक रात में जो पढ़े उसको नौकरी दे दें आप, बाकी ये जो पढ़े लिखे लोग यहाँ पे धूप में तड़पे बेरोजगार के तौर पे, ये लीगल नहीं है। सरकार को समझना चाहिए। आयोग का कहना है कि 10 से 15 दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप 10 क्या 1 सप्ताह में कर दिए, लेकिन 5 एविडेंस जो हमारे लोगों ने दिया है, पहले एविडेंस मीडिया में दिया, फिर सोशल मीडिया में वायरल हुआ, फिर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, फिर हाईकोर्ट मामला गया शायद, उसके बाद ये प्रोटेस्ट के तौर पे आपको एविडेंस पर मूल पत्र लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं लोग। हजारीबाग से पैदल 100 किलोमीटर की दूरी सफ़र करके आए हैं, तो आप 1 सप्ताह में निकाल दीजिए, इसमें क्या है, लेकिन नीट एंड क्लीन करके निकालिए। आप स्टूडेंट को ये भरोसा दिलाइए कि आपका जो रिजल्ट है वो नीट एंड क्लीन है, तो हम लोग को कोई ब्रेन नहीं है उसमें। आप लोगों ने आयोग को सबूत सौंपा है, उसके बाद उनका क्या कहना है? सबूत सौंपा, आज मूल पत्र का डिमांड है सर, तो आज मूल पत्र सौंपा जाएगा, उसके बाद क्या उनका जवाब आता है उनसे वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सीडी की भी कुछ बातें आई थी कि यहाँ पे आप लोगों ने सीडी सौंपा है उसमें सबूत के तौर पर, और सामने से ऐसा कुछ कहना आ रहा है कि ये सीडी ब्लैंक है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया, तो मूल पत्र आज सौंपा जा रहा है ना, उसके बारे में सीडी ब्लैंक है, चलिए ठीक है, तो उसके अलावा भी तो प्रमाण आपको मिल रहा है, उस पर आप संज्ञान लीजिए, उस पर फैसला दीजिए। ये बचने का तरीका नहीं ना चलेगा। आप टीजीटी लीजिए, पीजीटी लीजिए, जेपीएससी लीजिए, जेएसएससी लीजिए, एक्साइज कांस्टेबल लीजिए, हर वैकेंसी में धांधली हो रहा है। जो लड़का हजारीबाग का डीएसपी बन सकता था, वो एक्साइज कांस्टेबल के दौड़ में जान गंवा दिया अपना। अब किसको ले रहे हैं? इंटेलेक्चुअल माइंड को आप लीजिए, जो झारखंड को ऊपर उठाने में काम करे। आप एक रात को पढ़ने वाले अनपढ़ को ले रहे हैं, आप सोचेंगे झारखंड का 24 साल हो गया, विकास ही नहीं हुआ, ये पॉसिबल कैसे? जैसा कि भी हम जेएसएससी के आक्रोश प्रदर्शन में मौजूद थे, और यहाँ पे हमें एक बहुत ही आकर्षक नज़ारा देखने को मिला, जहाँ पर ये बैनर्स लेके कुछ प्रशासनिक खड़े हैं। आइए बताइए, इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ देख नहीं रहे हैं, पढ़ भी सकते हैं कि हेमंत सोरेन हाय हाय, तुमसे नहीं हो पाएगा न्याय अब की बार। मतलब इस बार हेमंत सोरेन को बाय बाय करके ही रहना है? एकदम बाय बाय करने के लिए ही हम लोग ठान लिए हैं। युवाओं के पास अभी युवाओं के पास करोड़ों करोड़ों सवाल है, जिसमें से मैं 5 मुख्य सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा। अगर उनमें हिम्मत है तो आकर के युवाओं के बीच में आकर के हमारी सवालों का 5 सवालों का न्यायपूर्वक वो जवाब दे दे। सब जितना भी युवा है सारा वोट उन्हीं को देगा, अगर वो न्यायपूर्वक जवाब दे, संतोषजनक जवाब दे, और नहीं तो इस बार हेमंत सोरेन बाय बाय आपका। अब इसके बाद कभी भी सरकार बनने का लायक आप कभी नहीं बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2014 में जब रघुवर दास आई थी, उस समय
कई नियुक्तियां आई, 2019 तक कई नियुक्तियां आई। 2018 में एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच, पंचायत सचिव और कई नियुक्तियां को हेमंत सोरेन ने जैसे आया अपने सत्ता पे तैसे उन्होंने रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद पंचायत सचिव और जो टीजीटी पीजीटी के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के लड़ करके अपना नौकरी बचाएं, लेकिन एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच और कारा चालक को इन्होंने रद्द कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक्साइज कांस्टेबल को पहले दौड़ करा दो ताकि और भ्रष्टाचार कर सके, बाद में हम लोग सीट बेच सके। उसके बाद अभी क्या हुआ है कि इन्होंने 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बोला था इन्होंने, लेकिन अभी तक किसी भी छात्र के अकाउंट में 5,000 क्या 5 रुपया नहीं आया है। सब हेमंत सोरेन अपने पैकेट में पैसा भर रहा है। और अभी मैया सम्मान योजना लाया सिर्फ महिलाओं के लिए। हम सारे छात्र क्या हैं, हम लोग क्या है, हम लोग को फांसी दे दो, फांसी पे लटका दो, जा करके फांसी पे लटका दो या फिर गोली मार दो सीने में गोली खा करके चले जाएंगे। ये हेमंत सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है अभी तक युग में। जब तक झारखंड बना है तब से सबसे ज्यादा भ्रष्ट है तो हेमंत सरकार है। वहीं दूसरी तरफ और एक नजारा देखने को मिल रहा है जहाँ पे कि वह हेमंत सरकार को लेकर एक गाना गा रहे हैं। भ्रष्टाचारी देखो ना, तोरे फोटो दिखो ना, लाजो नीला गोना। इस गाने को थोड़े से हिंदी में लोगों को इस गाने का अर्थ है कि हेमंत सोरेन को शर्म नहीं आता है खुलेआम भ्रष्टाचार करवाने में। इतने जो युवाएं यहाँ पे नौजुवक खड़े हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने, और ये सिर्फ नौजुवक का भविष्य नहीं है। अगर यदि आप भ्रष्टाचार करके आप किन्हीं को नियुक्ति करेंगे तो वो भी भ्रष्टाचार करेंगे, वो ग्राउंड लेवल पे भी जाके भ्रष्टाचार करेंगे, तो वो सिर्फ एक युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेल रहे। झारखंड के आने वाले जो बच्चे हैं, जो बूढ़े, जो आज जो बेसहारा है, उनके साथ भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और उनके कदम उनको रौन करके आप आगे बढ़ रहे हैं। इस पोस्टर में क्या लिखा है, एक बार जोर से हमें पढ़ के बताइए। आप इस पोस्टर को अगर देखेंगे ध्यान से तो हम लोगों का कोई व्यक्तिगत उनसे मसला नहीं है। हम लोग का झारखंड सरकार हर एक एग्जाम चोरी के थ्रू करवा रहा है और उसमें क्या करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है हर परीक्षा में हेमंत जी करवाए चोरी और पैसा कमाए बोरी बोरी, पैसा कमाए बोरी बोरी। इसीलिए उनको ये संदेश है, हेमंत जी बाय बाय। मतलब इस बार उनको बाय बाय करके ही रहना। और ऐसा नहीं कि हम लोग जिनको चुनाव करके लाएंगे वो भी भ्रष्टाचार करने को उनको अधिकार देंगे। रद्द करे सरकार, और क्या कहेंगे इसमें। इस तरह का हर बार फर्जी चलते रहता है। लैब में भी इसी तरह, पीजीटी में भी इसी तरह। नगर पालिका का आज तक 10 महीने से रिजल्ट नहीं दिया, तो सरकार को कौन हड़बड़ी है कि 4 दिन में रिजल्ट दे दे। आपको क्या लगता है इस सरकार से भरोसा? इस सरकार से अब स्टूडेंट का भरोसा ही उठ गया है, ठीक है। और इस बार इसको उखाड़ कर फेंकेंगे भी हम लोग। क्या मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार की रणनीति है कि जल्द से जल्द एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिया जाए? सरकार की भी रणनीति है, जेएसएससी की भी रणनीति है, ताकि चुनाव है, आचार संहिता लगेगा, हम लोग अपना उपलब्धि प्राप्त कर ले लूट खसोट के, और ये पैसा चुनाव में खर्चा कर दे, ठीक है। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि इससे आने वाले चुनाव में भी असर पड़ने वाला है? एकदम 100%, ठीक है। हम लोग अपना क्षेत्र में, अपना घर घर में 50-50 आदमी को जगाने का काम करेंगे और इस सरकार को, ठगबंधन की सरकार को यहाँ से कबाड़ फेंकेंगे। हम लोग बहुत आशा किए थे इस सरकार से कि लोकल है, लेकिन ये लोकल नहीं, बहरिया को खाली जो अपना पेट भरने का काम कर रहा है। मैम, हम लोगों की मांगे हैं कि जो 21 सितंबर और 22 सितंबर को जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें पूर्ण तरीके से धांधली हुआ है। सभी सीटों को 25 से 30 लाख में बेचा गया है। तो हम लोगों की झारखंड सरकार से, मूलवासी सरकार से, हेमंत सोरेन की सरकार से मांग है कि इस परीक्षा को अविलंब आप रद्द करें। आपने कहा था कि बदलो सरकार, पाओ अधिकार, हम मूलवासी हैं, तो अब मूलवासी होने के साथ साथ यदि इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो आप झारखंड की अस्मिता और झारखंड की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस परीक्षा को अविलंब रद्द करें। आज यदि रद्द नहीं करेंगे तो हम लोग यहीं बैठेंगे, जब तक रद्द नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो आपको क्या लगता है, अगर अभी यहाँ हेमंत सरकार की सरकार नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता क्या? नहीं, पिछली आज तक के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में जितनी सरकारें बनी है
अति सबसे निकम्मी सरकार है तो हेमंत सोरेन की सरकार है, जिन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। प्रीवियस जितनी सरकारें रही है, चाहे वो कांग्रेस गठबंधन बीजेपी, इनसे सभी बढ़िया कार्यकाल रहा है। इनका कार्यकाल, इस बार का कार्यकाल युवा विरोधी कार्यकाल रहा है और इसका खामियाजा इनको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया ये सरकार ने, कुछ नहीं किया, कोई रोजगार नहीं दिया है और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया। वोट लेने से युवा को आगे बढ़ाते हैं और जब नौकरी देने की बात आती है तो युवा को अपने पैरों तले कुचल देता है। प्रीवियस जो बहाली है पीजीटी का, एक भी पढ़ने वाले बच्चों का नहीं हुआ है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जिन्होंने पैसा दिया, सबों का हो गया। और तो अभी क्या मतलब कि जैसे कि आयोग का कहना है कि 10 से 15 दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नीति है क्या? ये आयोग की बेईमानी है। आयोग ने एक मोटा पैसा वहाँ से पकड़ा है। आप कैसे रिजल्ट जज करते हैं? मतलब रद्द करना होगा एग्जाम। हम लोगों ने सबूत दिया, आप सबूत को देखें। और आपकी टीम जांच नहीं करेगी सबूत के लिए कोई हाई कोर्ट के महाधिवक्ता रहेंगे और जांच होगी। दूध का रखवाली बिल्ली से नहीं होगा। यदि बिल्ली को रखवाली करने दिया जाएगा तो बिल्ली दूध पिएगी। वही हाल है आयोग का। प्रीवियस भी एग्जाम सबूत मिटाने वाली सरकार है। हम लोग के पास बहुत सबूत है। ये सरकार प्रशांत कुमार को बाहर निकलने के लिए बोलिए और हमारे पास सबूत का अंबार है, अंबार लगा देंगे। लेकिन आप जल्द से जल्द रात में रात यहाँ पे अनिश्चितकालीन हम लोग रहने का काम करेंगे। आप ये नहीं सोचिए कि आज हम लोग चले जाएंगे वापस, यहाँ पे झंडा गाड़ देंगे और यहीं के यहीं हम लोग रहेंगे। आज जब तक नहीं हम लोग का रद्द होगा तब तक हम लोग जाने का काम नहीं करेंगे। सरकार अगर आपके सबूतों को नकार रही है तो इसके मतलब कि इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नीति भी है? बिल्कुल पॉलिटिक के यहाँ पे शिकार यहाँ पे स्टूडेंट हो रहे हैं। हम कहते हैं कि जितने भी सबूत है ऑन द स्पॉट उसकी जांच होना चाहिए और सभी युवाओं के सामने उसका जांच होना चाहिए, न कि बंद कमरे में। आप बंद कमरे में क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। हमारे पास सबूत बहुत है, लैपटॉप लाए हैं, पेन ड्राइव है, CD है, सारा कुछ है। कि आयोग का कहना है कि 10 से 15 दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो कहना है पहला बात कि 10-15 दिन में रिजल्ट जारी किया, आज रद्द करवा के जाना है तो 10 और 15 दिन की तो बात ही नहीं है। और पहला बात रह गया कि एग्ज़ाम जिस तरह से हुआ है, कंडीशन आप रहें कि बड़े बुजुर्ग रहें और सारे अभ्यर्थी रहें, सब जानते कि एग्ज़ाम किस तरह से हुआ है। आपके साथ 30 लाख रुपया है तो आप रिजल्ट पाइए, नहीं है तो यहाँ पे आकर आंदोलन कीजिए। आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया है कि आप करना क्या है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं आज रद्द करवाना ही है, एक ही ऑप्शन है। और अगर अभी इस तरीके के प्रदर्शन से आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो इसके आगे की रणनीति क्या क्या है? रणनीति तो यह है कि सबसे पहले रणनीति तो हम लोग बनाते हैं, रणनीति तो हमारे बड़े बुजुर्ग बनाते हैं, लेकिन रणनीति के साथ ये है कि हम लोग को संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना है और हम ये चाहते हैं कि आंदोलन जब तक रद्द ना हो तब तक यहाँ निश्चित काल के लिए आंदोलन करना ही है, यह तो हम मान के चलते हैं। तमाम JSSC परीक्षार्थियों से हमने बात की और देखा कि किस तरीके से वे पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने बहुत सारे परीक्षार्थियों से बात किया तो उन्होंने ये भी हमारे सामने पेश किया कि किस तरीके से पहले से क्वेश्चंस इस बार भी मैच कर रहे, लगभग 100% मैथ के क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि JSSC इनके मांगों को पूरा करती है नहीं। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।